जब कोई समझ ना रहा हो तो खामोश हो जाना ही बेहतर है। बहस बातों को बिगाड़ देती है। एक दूसरे का साथ देने के लिए किसी मुश्किल तरीन फलसफे की नहीं बल्कि खूबसूरत एहसास की जरूरत होती है। नफरत वो चीज है जिसे लम्हे में महसूस कर लिया जाता है, और मोहब्बत वो चीज है जिसको साबित करने में जिंदगी गुजर जाती है। एक गलत शख्स से मिला धोखा 10 सही इंसानों पर एतमाद करने की राह में रुकावट बन जाता है। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। हर उस चीज को तोड़ दो जिसको इंसान ने बनाया है, लेकिन इंसान का दिल कभी मत तोड़ना जिसको अल्लाह ने बनाया है। बात करने के लिए वक्त और मूड की जरूरत नहीं होती, बस दिल में अहमियत होनी चाहिए। दुनिया में कामयाब होने के लिए अकेले ही सफर करना पड़ता है। लोग आपके साथ तब होते हैं जब आप कामयाब होते हैं। हम अक्सर इन्हीं लोगों के हाथों अपनी महरूमियों का मजाक बनवाते हैं, जिनको हम कमजोर लम्हों में अपनी जात की सच्चाइयां सौंप देते हैं। जिससे हासिल की जाने वाली कोई भी ख्वाहिश कभी खुशी नहीं देती। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें हर उस चीज के लिए जिसके लिए आपने कभी दुआ की थी और आज वो आपके पास मौजूद है। अपने सब राज इस रब को बताया करो। यकीन मानो इससे बढ़कर पर्दा रखने वाला कोई नहीं। दुनिया में कामयाब होने के लिए आपको अकेले ही सफर करना पड़ता है। लोग आपके साथ तब होंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। जिसका मिलना दुआ से भी मुमकिन नहीं होता, वो चीज भी तहज्जुद से मिल जाती है। कौन है कि जिसमें कमी नहीं होती, आसमान के पास भी तो जमीन नहीं होती। शिकायतों की भी इज्जत होती है जो हर किसी से नहीं की जाती। दुनिया को सच्चा होने की दलील मत दो, बस यही सोच रखो कि अल्लाह सब जानता है। इंसान रिश्ते की तलखियां कभी भी नहीं भूलता, मगर रिश्तों को आगे बढ़ाने और निभाने के लिए बहुत मर्तबा इसे ये साबित करना पड़ता है कि इसे कुछ भी याद नहीं। जो दिल दूसरों की तकलीफ को देखकर बेकरार हो जाए, तो जान लो कि इस दिल में अल्लाह बसता है। जहां आपका होना ना होना बराबर हो, वहां आपका ना होना बेहतर है। एक गलत इंसान से मोहब्बत का तल्ख तजर्बा आपकी जिंदगी की सारी मिठास खत्म कर देता है। दुआ दस्तक की तरह होती है और मुसलसल दस्तक से दरवाजा खुल ही जाता है। इंसान की सबसे खूबसूरत दुनिया ख्यालात की दुनिया है, जहां वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकता है, चाहे वो चंद लम्हों की ही क्यों ना हो। लोग हमेशा धोखा गलत इंसानों से खाते हैं और बदला अच्छे इंसानों से लेते हैं। अक्लमंद की जुबान इसके दिल के पीछे है और बेवकूफ का दिल इसकी जबान के पीछे है। ज़र्फ हो तो गम भी एक नेमत है खुदा की, जो सुकून रोने में है वो मुस्कुराने में कहाँ। जरूरी नहीं कि जिंदगी में वही कुछ मिले जो हम चाहते हैं। चाह से बढ़कर भी एक और शय होती है और वो है मुकद्दर, जो बदलता नहीं बदल देता है। हम वहां तक अच्छे होते हैं जहां तक दूसरों के म्यार के मुताबिक हों। जो फैसला मेरा रब करता है, अर्श से फर्श तक वही बेहतरीन होता है। लोग इस कागज को तो संभाल लेते हैं जिस पर अल्लाह लिखा हो, मगर इस दिल को तोड़ देते हैं जिसमें अल्लाह रहता है। जल जाओ खामोशी से कड़ी धूप में, लेकिन अपनों से कभी साया दीवार ना मांगो। जिंदगी में अच्छे और बुरे दो तरह के लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है। अच्छे लोग हमारी ताकत बन जाते हैं और बुरे लोग हमें मजबूत बनाते हैं। किसी का इतना दिल मत दुखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल की आह अर्श तक जाती है। जब खुद अपनी अहमियत बतानी पड़ जाए तो समझ लें आपकी कोई अहमियत नहीं रही। ज्यादा सोचने से बेहतर है कि इस्तगफार किया जाए। ज्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तगफार मुश्किलात का हल है। किसी अधूरे से ख्वाबों की तदफीन इंसान को हकीकत पसंद बनकर जीना सिखा देती है। नाकाबिले बर्दाश्त लम्हों में दिल को सब्र आ जाना इस बात की दलील है
کہ اللہ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں اور بڑے لوگ بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رشتوں کی تھکاوٹ میں پہلی نشانی خاموشی ہوتی ہے۔ سنبھل کر چلا کریں، ہر وقت گری ہوئی سوچ لوگوں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ شخص پیار بھی اتنا زیادہ اور اتنا ہی دل صاف رکھتا ہے۔ اختلافات میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ مجھے اپنے ماضی کا دکھ نہیں ہے، دکھ تو صرف اس بات کا ہے کہ غلط لوگوں میں بہت وقت ضائع کیا۔ کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ضعف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کیا کرو، کیونکہ اس دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ نبھانے والے منایا کرتے ہیں، چھوڑا نہیں کرتے۔ کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، ہم خود مانتے ہیں ہم کسی کے قابل نہیں ہیں۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن خود اسے ثابت کر دے گا۔ ہم نہ سمجھے تھے بات اتنی سی، خواب شیشے کے، دنیا پتھر کی۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان بہترین ہے، کمی تو لوگوں کی سوچ اور نظروں میں ہے۔ نماز میں دعا اور محبت میں وفا بہت ضروری ہے۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے۔ ذہنی مار اتنی بری ہوتی ہے کہ انسان دماغ کی طرح ختم ہو جاتا ہے اور کسی پر کوئی الزام بھی نہیں آتا۔ کسی کے اکتائے ہوئے لہجے، تھکے ہوئے لفظوں اور بے مرور رویے آخر آپ کو بھی تلخ کر ہی دیتے ہیں۔ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ جاتا ہے۔ اکثر ہم صرف عارضی خوشی کے لیے حقیقی سچ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے۔ جو برا لگے اسے غور سے دیکھیں، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ انسان کی دوستی جب اللہ سے ہوتی ہے تو وہ بے فکر اور سکون میں رہتا ہے۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ کچھ رابطے پھر سے بحال ہو بھی جائیں تو پہلے سی کشش نہیں رہتی۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ مجھے چھوٹی چھوٹی خوشیاں چاہیے، اتنی چھوٹی کہ کسی کو کوئی خواہش نہ رہے مجھ سے چھیننے کی۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا صبر ضائع نہیں جاتا۔ زبان کی نرمی الجھے ہوئے مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ مرہم کے لالچ میں اپنی دکھتی راہ کا پتہ لوگوں کو دے دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے۔ یا اللہ، جو نعمتیں تو نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں ان میں برکت عطا فرما، آمین۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں۔ یہی مصروفیت اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔
जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहां वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। जब किसी के दिल का दरवाजा आपके लिए बंद हो जाए तो इसे खटखटा कर अपनी इज्जत नफ्स ना गिराएं, क्योंकि ढूंढने से वो मिलता है जो बिछड़ गया हो, वो नहीं मिलता जो बदल गया हो। इंसान की दस्तरस में चाहे लाख नेमतें हों, एक अधूरी ख्वाहिश सबकी अहमियत घटा देती है। कितना अजीब है इंसान, एक ला हासिल की उम्मीद पर कितने हासिल ठुकरा देता है। खलूस के रिश्ते बोझ नहीं लगते, बड़ी आसानी से संभल जाते हैं। और मतलबी रिश्ते इतने वजनी होते हैं कि इनको संभालते संभालते हम खुद इनके नीचे दब जाते हैं। मट्टी से मट्टी के सफर के दरमियान जो वक्त है वो मोहलत है, और वही मोहलत जिंदगी है। कदर तो वो होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, जो किसी के जाने के बाद होता है उसे पछतावा कहते हैं। इस सांस में होती है तकलीफ, अक्सर अच्छे होते हैं वो लोग जो किसी की परवाह नहीं करते। जब गलती साबित हो जाती है तो अक्लमंद अपने आप को दुरुस्त कर लेता है और जाहिल जिद पर अड़ जाता है। जो लोग खुशी से सब कुछ अल्लाह के हाथ में छोड़ देते हैं वो आखिरकार हर चीज में अल्लाह का हाथ देखेंगे। फिक्रें खत्म होती हैं जहां से ईमान शुरू होता है। यार अब तुझे पे छोड़ दिया सब, जो तेरी रजा वो मेरी रजा। ना पूछो जात सब मट्टी, ना पूछो का सब मट्टी। सबसे ज्यादा तकलीफ दे वो लम्हात होते हैं जब आप सबसे कीमती चीज को बचाने में खुद को बेबस महसूस करते हैं। बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। सब्र ऐसे करो जैसे रोजा रख लिया, इस तसल्ली के साथ मगरिब की अजान होनी है। हर रिश्ते में गलतियां तो होती हैं, मगर गलतियों को समझाया जाता है, रिश्ता तोड़ा नहीं जाता। किसी को नजरअंदाज करना नफरत की एक बदतरीन किस्म है। आजमाइश कितनी ही तवील क्यों ना हो, सब्र के सिले हमेशा खूबसूरत ही होते हैं। कितना आर्जी है ये जहां, कितनी मुख्तसिर हैं ये सांसें। गुफ्तगू बता देती है कि तरबियत हुई है या बस पाला गया है। हमारी जिंदगियां अपने खात्मे का आगाज इसी दिन कर देती हैं जब हम उन चीजों पर खामोश हो जाते हैं जो अहमियत रखती हैं। अमानत सिर्फ चीज या रकम की नहीं होती, अमानत राज की भी होती है। अगर कोई अपने जज्बात और एहसासात बयान करे तो इसमें भी खयानत ना करें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जब कुछ ना हो तो सब्र करो और जब सब कुछ हो तो कदर करो। ताल्लुक को मुसलसल आजमाने से ताल्लुकात में ऐब निकल ही आते हैं, और ऐबों से कौन खाली है। खामोशी बेसबब नहीं होती, दर्द आवाज छीन लेते हैं। अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि बहुत सारी रातें तन्हा गुजार सको कब्र में। अपने ज़हनी आराम के लिए हर चीज़ को मुख्तसर करना सीखें, अल्फाज, ख्वाहिशात, एहसासात और लोग। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिन लोगों को तन्हाइयाँ पाक होती हैं, इनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। जो मोहब्बत इज़्ज़त दे के सजाई जाती है, यकीन मानो वो हमेशा निभाई जाती है। खामोश चेहरों पर हज़ारों पहरे होते हैं, हँसती आँखों में भी ज़ख्म गहरे होते हैं। यूं तो गलत नहीं चेहरों का तसव्वुर भी, मगर लोग वैसे भी नहीं जैसे नजर आते हैं। अब तो कुछ भी नहीं रहा दिल में, पहले अफसोस भी था, हैरत भी। जिंदगी होंठ पे बिखरी मुस्कुराहट से बहुत मुख्तलिफ है। किताबों की तरह बहुत से अल्फाज हैं मुझ में, और किताबों की तरह बहुत खामोश हूं मैं। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना, कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। ये जिंदगी है एक इम्तिहान मसलसल। शुक्र इस मुकाम को कहते हैं जहां अल्लाह की रजा और आपकी ख्वाहिश एक हो जाए। सिर्फ हाथ ही नहीं, अल्फाज भी सहारा बनते हैं। जहां हाथ ना पकड़ सके वहां लफ्जों से थाम लिया करें। छोटे थे तो भूल जाते थे, लोग कहते थे याद रखना सीखो। बड़े हुए तो हर बात याद रहती है, लोग कहते हैं भूलना सीखो। गुनाह करके कहाँ छुपाओगे, ये जमीन व आसमान उसी का है।
جو لوگ خاموشیوں والے دن بھی اداس ہیں، خدا ان کی اداسیوں کو خوشی میں بدل دے۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ حرام کمائی شکل نہیں بگاڑتی، لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ دوبارہ آپ کو وقت دے سکے۔ گناہوں کی ایسی دیوار نہ کھڑی کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ ہماری آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہیں۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہیں۔ باپ کے بعد عورت کا سب سے مضبوط سہارا اس کی ماہانہ تنخواہ ہے، اور یہی اصل حقیقت ہے۔ لوگوں کے گھر دیکھ کر کمتری محسوس نہ کریں، کیونکہ قبر سب کی ایک جیسی ہوگی۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والے دوسروں کو 100% بتا رہے ہوتے ہیں۔ محبت کی پہچان عزت ہے۔ جو آپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ مخلصی پر جو تھپڑ پڑتے ہیں وہ آپ کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ مجھے رب کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے وہ آرام سے ہیں جو پتھر کے ہیں۔ مصیبت تو احساس والوں کی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ ہر بات کو خاموشی سے مان لینا یہ بھی انداز ہے ناراضگی کا۔ اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں، وہ صحیح وقت پر صحیح دروازہ کھولے گا آپ کے لیے۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو وہ بدلہ میں ہماری آنکھیں آنسو اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ وقت وہ ترازو ہے جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے۔ سب کہانیاں بدل جائیں گی، وقت ابھی زیر تعمیر ہے۔ یہ جو تم جوانی میں بڑھاپا طاری کیے بیٹھے ہو، سوچو بڑھاپے میں کدھر جاؤ گے؟ ہر شکست ایک نیا سبق ہے، اور ہر سبق ہمیں مزید مضبوط بناتا ہے۔ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ بدلتا نہیں ہے۔ انسان پلاننگ کرتا ہے، ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں ہوتا ہے۔ خیال کا پاکیزہ ہونا روح کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے اپنی ذات اور اپنے دل کے ٹکڑے اٹھاؤ اور خاموشی سے الگ ہو جاؤ۔ کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ اے اللہ، مجھے وہ عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ سیکھ نہیں پائے ہم میٹھے جھوٹ کا ہنر، کڑوے سچ نے کئی لوگ چھین لیے ہم سے۔ بدترین شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرے۔ وہاں محبت اپنی اہمیت کھو دیتی ہے جہاں بات بات پہ آپ کو وضاحت دینی پڑے۔ رہنے کی سب سے اچھی جگہ یا تو کسی کے دل میں یا کسی کی دعاؤں میں۔ جب سچی لگن لگ جاتی ہے نا تو نماز قضا کرنے والے تہجد ادا کرنے لگتے ہیں۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ معاف ہر بار کرو مگر اعتبار ایک بار کرو۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ کردار اچھا رکھو، معیار خود بن جاتا ہے۔ کسی کو خیر کے الفاظ کہہ دینا بھی صدقہ ہے، خیر بانٹیں، خیر سے رہیں۔ جب انسان اتنا خاموش ہو جائے کہ وہ اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے مگر حسد اور بغض کا نہیں۔ ہنستے رہا کریں، ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہیں۔ بہت خوبصورت رشتہ ہے میرا اور اللہ کا، زیادہ میں مانگتی نہیں، کم وہ دیتا نہیں۔ حال میں اپنے مگن رہو، آئندہ کی فکر نہ ہو، یہ اسی انسان سے ممکن ہے جو زندہ نہ ہو۔ بہت پریشان ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔
इबादत का दिखावा अबादत ही ज़ाया कर देता है। खुश रहा करें, खुश फहमी में नहीं। रिश्ते एहसासात से बनते हैं, एहसानात से नहीं। इसलिए जिसे जब तक रिश्ता रखें, एहसास का रखें, ना कि एहसानात का। ताल्लुक रूह का हो तो दिल नहीं भरा करते। अल्लाह के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर हैं। अल्लाह किसी की मेहनत का फल ज़ाया नहीं करता। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है, जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। अल्लाह उम्मीद नहीं, यकीन है। 8 बातों से अल्लाह सख्त नाराज होता है। औलाद और खासकर बेटी को गाली देना, नमाज के बाद दुआ ना मांगना, दिल में बुग़्ज़ रखना, दस्तरखान पर बातें करना, मेहमान को देखकर मुंह बनाना, खड़े होकर पानी पीना, माँ बाप की अकल को कोसना, वुज़ू की हालत में कुफर के अल्फाज अदा करना। रिश्तों पर मान अक्सर वक्त पड़ने पर एक गुमान साबित होता है। दो चीजें कभी नहीं बदलती, एक मर्द की फितरत और दूसरी एक माँ की जिम्मेदारी। इंसानियत कज़ा करके लोग मसल्ले उठाए फिरते हैं। जिस शख्स के दिन का आगाज नमाज से हो, अल्लाह इसे कभी रुसवा नहीं करता। कभी कभी इंसान खत्म हो रहा होता है और लोगों को लगता है कि वो बदल गया है। जिन्हें एहसास ही ना हो, उनके साथ गिले शिकवे कैसे। तुम किसी इंसान को बुरा मत समझो, वो वैसा ना हो जैसा तुम समझते हो। हकीकी इल्म अल्लाह के पास है और तुम लाइलम हो। मोहब्बतें और खुशियां बांटते रहा करें, क्योंकि जिस कुएं से लोग पानी भरना छोड़ दें, वो सूख जाता है। तुम्हारे वालिदैन तुम्हें बचपन में शहजादों की तरह पालते हैं। तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि इनके बुढ़ापे में इनको बादशाहों की तरह रखो। अजीब है ये मोहब्बत की दुनिया, जो दिल में रहते हैं वो ही दर्द देते हैं। हर शख्स अपने ईमान का पहला गवाह खुद है। इसका दिल कितना मैला है और कितना पारसा है, वो बेहतर जानता है। जो इंसान अपनी किस्मत पर खुश रहे, दर हकीकत वही खुश किस्मत है। अगर हमारा इखलाक सिर्फ मन चाहे चंद लोगों के लिए अच्छा है, तो हम सिर्फ मौका परस्त हैं, खुश इखलाक नहीं। वक्त का तकाजा है कि खुद को खुद ताकी में दूर रखो। कुछ खताओं की माफी दी जाती है, लेकिन ज़हनी बर्बादी का गुनाह नहीं बख्शा जाता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, राज फाश करना गैरों की आदत है। हर बार कसूर तरबियत का नहीं होता, बाज औकात कुछ रंग सोख्तों के भी चढ़ते हैं। आज तक इंसान ऐसा कचरादान नहीं बना सका जिसमें वो अपनी नफरतें, अदावतें, तासुब और जहालत को फेंक सके। दुनिया में कामयाब होने के लिए आपको अकेले ही सफर करना पड़ता है। लोग आपके तब होंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। वो नफरत बहुत नुकसानदेह होती है जो आपके साथ रहने वाले शख्स दिल ही दिल में करता हो। रिश्ते परिंदों की तरह होते हैं। अगर आप मजबूती से पकड़ेंगे तो वो मर जाएंगे। अगर आप ढीले पकड़ते हैं तो वो उड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप एहतियात से पकड़ेंगे तो वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। बाज औकात हम लोगों की असलियत जानते हुए भी बातें इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम इन्हें खोना नहीं चाहते। मेरी पुकार सुनता है सरगोशियों में भी, हालांकि दरमियान में है 7 आसमान। जब लोग रास्ते अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले रास्ते कम कर देते हैं। ये गलती जो आपको आजिज बनाती है, इस कामयाबी से बेहतर है जो आपको मगरूर बनाती है। जो बाकरदार हो इसे सियानी कौन कहता है, किसी गरीब की बेटी को रानी कौन कहता है। दूसरों को मैला करने से खुद का किरदार उजला नहीं हो जाता। बाज़ औक़ात बात लफ्ज़ों की नहीं होती, लहजों की होती है। लहजे बदल जाएं तो मीठे अल्फाज भी तीर की तरह लगते हैं। बेकदरे लोगों से जज्बात जोड़कर सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं मिलता। अपना इखलाक अच्छा करो, क्योंकि ये हुस्न तो एक दिन ढल ही जाएगा। रूठ जाने के बाद गलती चाहे जिसकी भी हो, बात का आगाज वही करता है जिसको बेपनाह मोहब्बत हो।
अगर आप नजर अंदाज करने के माहिर नहीं तो आप बहुत कुछ खोएंगे, सबसे पहले अपना सुकून। अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाओ तो ये मत समझो वो कितना बेवकूफ था, बल्कि ये सोचो कि इसे तुम पर कितना एतबार था। जब लोग गुस्से में हों तो इनकी बात गौर से सुने, क्योंकि असल हकीकत तब भी सामने आती है। जिंदगी के आधे गम इंसान दूसरों से गलत तवक्कुआत करके खरीदता है। इतना क्यों सिखाई जा रही है जिंदगी, हमने कौन सा यहाँ सदियां गुजारनी है। जिंदगी बहुत छोटी सी है, कोशिश करें कि किसी का मान एतबार और यकीन ना टूटने पाए। वक्त तो गुजर ही जाता है, लेकिन दी हुई तलखियों के नक्श हमेशा बाकी रह जाते हैं। मेरे खिलाफ कई लोग काम करते हैं, मगर मिले तो बड़ा एहतराम करते हैं। तल्ख बातें अगर बोल दी जाएं तो रिश्ते मर जाते हैं, और दिल में रखी जाएं तो दिल मर जाता है। आपकी हजार मुखलिसाना कोशिशों के बावजूद भी अगर जाने वाला जाना चाहे तो इसे सबसे कीमती तोहफा जो आप दे सकते हैं वो है रास्ता। रोना ये नहीं बताता कि आप कमजोर हैं, पैदाइश के बाद से ये हमेशा इस बात की अलामत रहा है कि आप जिंदा हैं। जानते हो अजियत क्या है? अपनी आंखों के सामने अपनी अहमियत को कम होते हुए देखना और फिर भी खामोश रहना। होगा अमाल पर मबनी हर एक का फैसला, जन्नत में सिर्फ नमाजी थोड़ी जाएंगे। अगर आप गलत ट्रेन पर सवार हो जाते हैं तो आप पहले स्टेशन पर उतरने की कोशिश करें, क्योंकि जितना फासला होगा वापसी इतनी महंगी होगी। रिश्ते और मौसम एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज्यादा अच्छे और कभी बर्दाश्त से बाहर। फर्क बस इतना है कि मौसम जिस्म को तकलीफ देता है और रिश्ते रूह को। एक बात याद रखें, अपनी ज़हनी सुकून के लिए कुछ लोगों को नज़रअंदाज करना कमज़ोरी नहीं, अक्लमंदी है। खामोशी इसी की महसूस होती है जिसका बोलना अच्छा लगता हो। मज़लूम और नमाज़ी की आह से डरो, क्योंकि आह किसी की भी हो, अर्श को चीर कर अल्लाह के पास जाती है। बेहतरीन हमसफ़र की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि वो आपसे इख्तिलाफ़ और नाराज़गी के बावजूद भी आपका ख़्याल रखना और फ़िक्र करना नहीं छोड़ता। उदासी गहरी हो जाए तो मनपसंद चीजों से भी दिल उठ जाता है। सबसे बड़ी जंग तन्हा बैठे शख्स का अपने ख्यालात से लड़ना है। हर रिश्ता कहीं ना कहीं मान तोड़ देता है और हर ताल्लुक कभी ना कभी भरम खो देता है। ये सिर्फ अल्लाह करीम की जात है कि जिसका आसरा हमेशा कायम रहता है। जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारी तबीयत को जिक्र खुदा से सुकून महसूस होता है तो समझ लो कि अल्लाह पाक तुम्हें पसंद करता है। आरती इख्तियार करें, क्योंकि इंसान की अकड़ खुदा की पकड़ पर खत्म होती है। जिंदगी में चोट लगना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जख्म जैसा कोई उस्ताद नहीं। जहां जहां कोई ठोकर मेरे नसीब में है वहीं वहीं लिए फिरती है जिंदगी मुझको। इंसान बुज़दिल इतना है कि सोते हुए ख्वाब में भी डर जाता है, और बेवकूफ इतना है कि जागते हुए अल्लाह पाक से नहीं डरता। जिसने आपको गलत करार देने की ठान ली वो आपको गुनहगार साबित करके ही रहेगा, खा खुद नाबीना ही हो। खामोशियों को समझना सीखो, क्योंकि इनमें सच होता है, झूठ नहीं। यकीन गहरा हो तो हर दुआ कबूल होती है। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। कुछ रास्तों पर मंजिलें नहीं हुआ करती, होता है तो बस धोखा, उलझने, तजलील। यादें हमेशा खास होती हैं, कभी रोते हुए दिनों को याद करके हंसते हैं और कभी हंसने के दिनों को याद करके रोते हैं। यही जिंदगी है। जब दिल उदास हो और वजह भी समझ में ना आ रही हो तो सूरह रहमान पढ़ लिया करो, इंशाल्लाह दिल को सुकून आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि हमारी आंखों की नमी किसी को नजर नहीं आती, लेकिन हमारी जुबान की तलखी सबको नजर आ जाती है। सच्ची तौबा करने वाले का एक आंसू दोजख की आग को बुझाने की ताकत रखता है।
جو لوگ اپنے مخلص رشتوں کو چھوڑ کر یہاں وہاں رشتے ڈھونڈتے ہیں، ان کو آخر میں خود کے جیسے ہی لوگ ملتے ہیں۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو، وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔